इस मॉडल में एक आदमी दूसरे आदमी को देता है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को देता है, तीसरे आदमी चौथे आदमी को भी दे सकता है। हो सकता है कि पहले ने दूसरे को लाभ पर बेचा हो सकता है कि हानि पर बेचा फिर दूसरा आदमी तीसरे आदमी को हो सकता है कि लाभ पर बेचा हो सकता है कि हानि पर बेचा फिर तीसरा आदमी चौथे आदमी को भी हो सकता है। ये 2 पर भी सवाल बनाई जा सकती है, 3 पर भी बनाई जा सकती है और 4 पर भी सवाल सकती है। लाभ पर भी बनाई जा सकती है और हानि पर भी बनाई जा सकती है। तो इसमें पहला और अंतिम 2 चीज की बात आती है। पहला और अंतिम, या तो पहले वाले को दी जाएगी तो अंतिम वाले की पूछी जाएगी, यदि अंतिम वाले को दी जाती है तो पहले वाले की पूछी। कोई नाम भी आ सकता है, ABCD भी आ सकती है, XYZ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने A ले लिया, एक व्यक्ति A ने B को बेचा है, सपोज दैट, अभी तो सवाल एक दूसरा बना है, पहले इस मॉडल पर समझेगा। A ने B पर को बेचा, सपोज दैट 20% का लाभ हुआ है, यानी कि A जो B को दिया 120%, B ने C को बेचा 20% हानि पर, अर्थात 80% पर। यदि x A का क्रय मूल्य x मान लें, y का क्रय मूल्य कितना है, तो हम x यदि या तो x दिया जाएगा तो y पूछा जाएगा, यदि y दिया जाएगा तो x पूछा जाएगा। तो हम निकालें तो मान लीजिए कि x का 120% का, अब इसके लिए क्रय मूल्य पड़ेगा 80% बराबर y। यदि कोई और भी आ चुका है D, मान लीजिए कि 25% लाभ हुआ है, सपोज है 25% लाभ हुआ है और यहां पर y पहुंच रहा है, तो अब एक और बढ़ा देंगे का 125% बराबर y, जिसमें हम x का कोई वैल्यू दिया जाएगा, x का दिया जाएगा तो y पूछा जाएगा, y का दिया जाएगा तो x पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल ऊपर हम लोग बनाए हुए हैं, एक ऊपर वाला, राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को, श्याम उसे 10% लाभ मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया हो, अर्थात राम का 660, यानी कि राम वाला यहाँ करना है, ये प्रारंभिक वाला, तो मान लीजिए कि राम आरे करे कहीं, ये श्याम को बेचेंगे 20% लाभ पर, अर्थात 120% श्याम को, तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को, यानी कि 110%। रिजल्ट आना चाहिए 660। एक्स का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर यहां मान लिया, आर का मान लिया, आर गुणे 120/100 गुणे 110/100 बराबर 660। ये 2 जीरो तो आप यही कटा लीजिए, 11 से यहाँ कटा दीजिए, 11 छक्का 66 60 हो जाएगा, 12 से ये कटाइए, 12 × 60, यानी कि R बराबर 5 गुणे 100 अर्थात 500, यानी कि राम का क्रय मूल्य कितना हो गया 500। इसमें प्रारंभ वाला दिया था, लास्ट वाला दिया था, प्रारंभ वाला पूछा है। इसमें अगला है, यदि राम 500 रुपया की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 500 रुपया राम किना है, कौ % लाभ हुआ है 20%, 120, तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर 110 बेचता है। मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य बराबर ये हो गया 500 गुणे 110/100, 110 अब बाटा 100, ये 0 से 0 कट जा, ये 0 से 0 कट जा, गुणा करिए 12 × 5 = 60 गुणे 11, 11 छक्का 66,
यानी कि 660 रुपया। उसमें 660 रुपया दी गई थी, 500 रुपया पूछा गया था, इसे 500 रुपया दिया, 660 रुपया। पिछले वाले में 2 था, राम और श्याम, इसमें 3 हो गया, एक हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम और तीसरा बच हो गया रहीम। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। सवाल को देखा जाए। राम 500 रुपया की कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। रहीम का करे मन याद कीजिए। यानी कि पहला हमें मालूम है 500 का कि कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर, यानी कि 20% हानि कर ले तो 80% का, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर अर्थात 75% का तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर अर्थात 90% पर बेचता है। रहीम का करे मूल्यांकन कीजिए। यानी कि 500 गुणे 80 बटा 100 गुणे 75 बटा 100 गुणे 90 बटा 100 कटाया जाए। 1 2 ये 0 कट गया, 1 2 ये भी 0 कट गया, 25 से कटा दिया जाए, 25 तिहाई 75, 25 के 100, 4 से कटा दिया जाए 2, 5 दूनी का 10 गुणे 29 27, यानी कि 270 रुपया। यानी कि रहीम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 270 रुपया। त्रिकोणमिति में इसमें ये आता है, त्रिभुज लिखेगा, त्रिभुज ABC में